आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल रावण और विभीषण का युद्ध हो रहा था और विभीषण तो जैसे मानो कि बिल्कुल मदमस्त हो गया और रण के भाव के अंदर। जो सदा विनम्र, दब्बू और दीनहीन रहने वाला विभीषण रावण के ऊपर ऐसे झपट झपट कर वार कर रहा है जैसे न जाने सदियों का सोया कौन सा योद्धा जाग उठा हो। भगवान शिव पार्वती को ये सारा प्रसंग सुना रहे हैं और कहते हैं, देखती हो पार्वती कि राम का प्रभाव कैसा है। जो कल तक रावण के आगे अपनी नजरें उठाकर नहीं देखता था, आज काल के समान रावण से भिड़ गया है। काल के समान राम का प्रभाव ही कुछ ऐसा है। उनके प्रभाव से जो बलहीन हैं वे भी बलवीर हो जाते हैं। सुग्रीव को तो हम सब देख ही चुके हैं, किस तरह से सुग्रीव दासों के समान हाथ जोड़ा वाली के आगे मिमियाता रहता था, कांपता था वाली का नाम सुनते ही। और प्रभु श्री राम के प्रभाव से उसमें इतनी हिम्मत आई कि जाकर वाली को ललकार सके। जो कल्पना नहीं कर सकता था, वाली का नाम सुनकर कांपता था, ऋष्यमुख पर्वत से नीचे नहीं उतरता था कि यदि नीचे उतर गया और भूल चूक से वाली को पता लग गया और उसके हत्थे चढ़ गया तो वह छोड़ेगा नहीं। लेकिन वही सुग्रीव कैसे योद्धाओं की तरह वाली से लड़ा। भगवान शिव पार्वती को ये समझा रहे हैं कि देख लो, मन में कहीं ऐसा संशय ना रखना, कोई दुविधा ना रखना कि ये राम परब्रह्म नहीं है, बिल्कुल भी मत रखना। इसीलिए एक एक कदम पर वे समझाते चलते हैं पार्वती को। और अब आगे बता रहे हैं, देखा श्रमित विभूषण भारे, धाये हूँ हनुमान गिरधारे। हनुमान जी ने देखा कि रावण से लड़ते लड़ते विभीषण बहुत थक गया है, क्योंकि रावण स्वाभाविक रूप से योद्धा और विभीषण एक कवि स्वभाव का व्यक्ति। बलशाली तो है किंतु योद्धा के सामने कब तक टिकेगा, थक तो जाएगा ही ना। रावण को तो अभ्यास था रोज लड़ने का, मल विद्या का अभ्यास करने का। विभीषण को तो वह सब नहीं था ना। तो देखा हनुमान जी ने थक गया है बहुत। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बड़ा पहाड़ का टुकड़ा उठाया और रावण की तरफ दौड़ पड़े। रथ तुरग सारथि निपाता, और वो पहाड़ का टुकड़ा फेंक कर रावण के रथ की तरफ मारा। रथ टूट गया, सारथी मर गया, घोड़े मर गए। और फिर हनुमान जी सामने आए और हृदय माजत ही मार से लाता, उछल कर उन्होंने रावण की छाती पर एक लात मारी, जबरदस्त लात मारी। और रावण इन सब के लिए तैयार नहीं था। वह तो विभीषण से उलझा हुआ था युद्ध करने में। ठाड़ रहा अतिकंपित गाता। लात लगी जब रावण की छाती पर हनुमान जी की, तो वो कांपने लगा बुरी तरह से। लात हनुमान जी की थी भाई। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो लात तो मारनी पड़ती है। फिर ऐसे भूतों को मारी हनुमान जी ने, कांपने लगा बुरी तरह से, किंतु ठाड़ रहा, वहीं पर खड़ा रहा, हिला नहीं, कांप रहा था मारे पीड़ा के, भय के, लेकिन उसने उसे प्रकट नहीं होने दिया, वहीं खड़ा रहा। गए हूँ विभीषण जहाँ जन त्राता। इस अवसर का लाभ उठाकर विभीषण वहाँ पहुँच गया जहाँ जन त्राता, भक्तों के रक्षक प्रभु श्री राम थे, उनके पास चला गया। पुन रावण कपि हतेहु पचारी।
रावण तब तक संभल गया। उसने हनुमान जी को ललकारा और उन पर प्रहार किया। चले हूँ गगन कपि पूछ पसारे। हनुमान जी पूंछ पसार कर आकाश की तरफ उड़ गए। जैसे उसने हनुमान जी को मारा, गहे से पूछ कपि सहित उड़ाना, उसने हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी ने कहा भैया पकड़ ले पूंछ, साथ लेकर उड़ूंगा तुझे। और उड़ गए साथ लेकर। रावण भी पीछे पीछे उड़ रहा है उसके। पुनः फिर भैरहूं प्रबल हनुमाना, और फिर हनुमान जी ने घूमकर रावण पर प्रहार किया और उससे भिड़ गए। लरत आकाश जुगल जम जो था, आकाश के अंदर दोनों एक समान योद्धा, बराबर की टक्कर के थे दोनों, हनुमान जी भी और रावण भी। दोनों टक्कर के योद्धा एक समान आकाश में भिड़ गए, लड़ रहे हैं। एक कहीं एक हनत कर क्रोधा, दोनों एक दूसरे पर क्रोध करके एक से एक प्रहार कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने अपने दाव पेच चला रहे हैं, गुस्से से भरे हुए हैं। सोई ही नभ छल बल बहु करहीं, और आकाश में इस प्रकार छल बल के साथ लड़ते हुए दोनों बहुत सोह रहे हैं, यानी शोभित हो रहे हैं। छल बल अर्थात युद्ध कला के जो दाव पेच हैं उन्हें लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं और बहुत शोभित हो रहे हैं। कज्जल गिर सुमेरु जन लरहीं, कैसा लग रहा है? शोभित तो हो रहे हैं। क्या शोभा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि एक काजल का पहाड़ हो और एक सुमेरु पर्वत हो, ये दोनों पहाड़ आपस में लड़ रहे हो। रावण कैसा है? काजल का पहाड़, स्याह था रावण, एकदम काला। और हनुमान जी लाल देह लाली लसय, लाल रंग के, सुमेरु पर्वत लालिमा लिए हुए, और रावण काजल का पर्वत कालीमा लिए हुए। तो दोनों बहुत शोभित हो रहे हैं आकाश में। बुद्धि बल निश्चर परिहु न पार्यो। अब ये जो रावण है, ये बुद्धि और बल हनुमान जी ने अपना सारा लगा लिया, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया हनुमान जी ने, लेकिन रावण गिराए नहीं गिरा, ऐसा बलशाली। तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो, और जब पार नहीं पड़ा रावण से, हनुमान जी ने अपना सारा बल बुद्धि सब लगा ली। फिर उन्होंने कहा अब दूसरा ही उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय? प्रभु श्री राम का स्मरण किया, उनको हृदय में याद किया कि हे प्रभु, ये रावण तो किसी भी प्रकार से काबू नहीं आ रहा, क्या करूं? मन ही मन उनका स्मरण किया। संभार श्री रघुबीर धीर पचारि कपि रावण हन्यो। और जैसे ही उनका स्मरण किया प्रभु श्री राम का, तो एक अपार बल का अनुभव हनुमान जी को हुआ। और क्या किया? संभार श्री रघुबीर, उनको ही जैसे स्मरण करा, धीर पचार कपि रावण हन्यो। हनुमान जी ने रावण को ललकारा और ललकार के रावण को मारा, जबरदस्त प्रहार किया उनके ऊपर। मही परत पुनि उठी लरत, देवन है जुगल कहूँ जय जय भन्यो। वो दोनों योद्धा आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, पटकते थे, भिड़े हुए थे गुत्थम गुत्था। और उनको देखकर जो देवता है वो दोनों की जय जयकार करते थे, अर्थात उनका युद्ध कौशल देखकर, दोनों का बल देखकर दोनों की जय जयकार करते थे। हनुमंत संकट देख मरकट, भालू क्रोधा तुर चले। अब भालुओं ने और बंदरों ने देखा कि हनुमान जी तो संकट में पड़ गए हैं, रावण उनके काबू नहीं आ रहा और ऐसे कब तक लड़ेंगे। तो वे दौड़े सहायता के लिए हनुमान जी की। रणमत्त रावण सकल सुभट, प्रचंड भुजबल दल मले। और वो जो रावण था वो तो युद्ध के मद में चूर था, इस समय लड़ने का उन्माद छाया हुआ था। हनुमान जी से भिड़ा हुआ है। सोचिए,
हनुमान जी के काबू नहीं आ रहा रावण, तो ये जो बंदर भालू आ रहे हैं इनके काबू आएगा क्या? पकड़ के रावण ने सबको मसल डाला, मार डाला, जो भी आए थे सबको मार डाला, कुचल डाला। तब रघुबीर पचार धाये कीस प्रचंड। तब प्रभु श्री राम ने जो प्रचंड रावण को मारने के लिए सक्षम थे वीर वानर, उनको ललकारा, उनको बुलाया। अभी जो गए थे वे तो साधारण योद्धा थे, अब जो प्रचंड योद्धा थे उनको बुलाया। कपिबल प्रबल देख तीनी कीनी प्रगट पाषंड। रावण ने देखा कि अब उसकी ओर जो बढ़ते हुए आ रहे हैं वे साधारण वानर वीर नहीं हैं, असाधारण हैं, और उनको पठाकर भेजा है प्रभु श्री राम ने। तब रावण ने सोचा कि ये तो मामला बिगड़ जाएगा, माया का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने रावण ने अपनी मायावी शक्तियों को प्रकट किया। अंतर्धान भय क्षण एका, और देखते ही देखते एक ही क्षण में गायब हो गया। मार लो, किसको मारोगे? जिसे मारने आए हो वही गायब हो जाए, हवा में मुक्का चलाओगे क्या? दिखाई नहीं दे रहा, गायब हो गया एकदम, एक ही क्षण में अंतर्धान हो गया। पुनि प्रकटे खल रूप अनेका, और फिर से प्रकट हुआ, लेकिन अब की बार अकेला प्रकट नहीं हुआ। अपने जैसे न जाने कितने रावण प्रकट कर लिए। चारों तरफ रावण ही रावण दिखाई देने लगे। रघुपति कटक भालू कप जेते, जहाँ तहाँ प्रकट दसानन तेते। अब ये जितने भी भालू थे, वानर थे, सारे वीर जहाँ जहाँ खड़े थे, हर एक कोई देख रहा है उसके पास एक एक रावण खड़ा है, दशानन खड़ा है। अब हालत तो खराब हो ही जाएगी ना, इतने सारे रावण दिखाई दें, किससे लड़े कोई? एक रावण हो तो सारे दौड़कर उसे मार भी दें। ये तो स्थान स्थान पर रावण ही रावण, हर वानर के आगे एक रावण, हर भालू के आगे एक रावण खड़ा है। लड़ लो, किससे लड़ोगे? और यह समझ नहीं आ रहा उसमें से कि असली रावण कौन सा है। बाकी तो सारे मायावी हैं, लेकिन ये मायावी रावण भी मारने की क्षमता रखते हैं। तो वह मूल असली रावण कौन है जिसको मार दिया जाए तो ये सारे मायावी रावण भी मर जाएं? कैसे खोजिएगा? तो सब बड़े संकट से घिर गए। देख कपिन अमित दशासीस, वानरों ने अमित यानी बेहिसाब रावण देखे, रावण ही रावण चारों तरफ। अब जो बाकी राक्षस थे वो तो मर मरा लिए। दूसरे राक्षस सैनिक हो तो उनको देख के पहचान भी ले कि भैया ये तो रावण के सैनिक है, मारो इन्हें। अब वो तो मर गए, रावण रह गया अकेला। तो उसने माया प्रकट की, अपने भीतर से ही अनंत रावण प्रकट कर दिए। जहाँ तहाँ भजे भालू कपु अरकीसा। अब बंदर और भालू ही तो थे, चाहे वीर हैं कैसे भी हैं, घबरा गए देखकर, सिर पर पैर रखकर भागे सभी, जान बचाकर। कुछ समझ ही ना आए क्या हो गया, ये ऐसा कभी ना देखा ना सुना, और ऐसी माया प्रकट हुई सामने। तो ये जो मायावी युद्ध रावण ने आरंभ किया, उससे घबराकर सारे भालू बंदर सब भाग गए। अब ये जो टेक्निक है, ये जो तकनीक है कि अपने जैसे ही बहुत सारे रूपों को प्रकट कर देना, आज विज्ञान इन पर प्रयोग कर रहा है कि कुछ ऐसी चीज़, ऐसे क्लोन बन जाएं जो एकदम ही कि पता ही ना लगे शत्रु सैनिक को कि ये हो क्या गया। एक ही जैसे सैनिक दिखाई देने लगे चारों तरफ, और जो मरे फिर पैदा हो जाए। तो ये ऐसा जो एक भ्रम पैदा किया जाए युद्ध के अंदर, वह विद्या हजारों साल पहले उपलब्ध थी। सोचिए विद्या कैसी रही होगी कि सोचने मात्र से आप अपने भीतर से अपने ही अनेक स्वरूपों को प्रकट कर दें और सामने वाला भ्रमित हो जाए कि इतने सारे रूप मैं किससे लड़ूं,
किससे निपटूं। तो ये जो विद्याएं हैं ये उच्च कोटि की विद्याएं हैं, अर्थात कि जो रिमोट है, अभी तो रिमोट साधनों पर चलता है ना, दिखाई देने वाला, लेकिन अदृश्य इनविजिबल रिमोट, कि आपने मन में ही उसको याद किया और चीज़ें प्रकट होने लगी। सब कुछ होता तो शून्य में से ही है, शून्य में से चीज़ें प्रकट हो जाएं। आपने सिर्फ याद किया और स्मरण करते ही, उस मंत्र का जाप करते ही शून्य में से चीज़ें प्रकट होने लगे। तो यह विद्या मायावी विद्या थी जो रावण के पास थी, और प्रभु श्री राम के पास दिव्य विद्याएं थी जो इन मायावी विद्याओं को काट सकती हैं। दिव्य विद्याएं सदा ही मायावी विद्याओं को काट देती हैं, उन पर हावी हो जाती हैं, इतनी प्रभावशाली होती हैं। कुछ क्षण के लिए तो मायावी शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं, लेकिन ये स्थायित्व तो नहीं होता इनका। भागे वानर धरहीन धीरा, वानर भागने लगे, धैर्य ही धारण नहीं कर रहे थे। धैर्य धारण करे तो वानर किस बात के, और इसमें वानर भी कोई क्या करेगा। जब ऐसा माया का रूप दिखाई देने लगे कि शत्रु पक्ष अनंत रूप धरकर सामने आ जाए तो अच्छे से अच्छे भाग जाएंगे। ये तो बेचारे वानर हैं, सैनिक हैं, स्वाभाविक है भागना, तो भाग गए। त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा, और क्या चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं भागते हुए कि हे प्रभु श्री राम रक्षा कीजिए, हे लक्ष्मण जी हमारी रक्षा कीजिए, त्राहि माम, बचाओ बचाओ बचाओ, राम जी बचाओ, लक्ष्मण जी बचाओ। चीख पुकार मचा दी बचाओ बचाओ की। इह दिस धाव ही कोटनी रावण, दसों दिशाओं में करोड़ों रावण भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मार रहे हैं। सोच कर ही देखिए कैसा भयानक स्वप्न है। अभी नहीं सोचा जा रहा तो रावण का स्मरण कीजिए कि हे रावण, रात को हमारे सपने में आना और अपना ये रूप दिखाना जिसमें आप करोड़ों रूपों में विभक्त हो गए थे, और हम आपके उस रूप का रसपान करना चाहते हैं। और देखिएगा कैसा रसपान रावण कराएगा। जब हजारों रावण चारों तरफ भागते दिखाई देंगे और वो भागेंगे सपने में आपके पीछे, क्योंकि बुलाएंगे आप उनको, तो तब ये जो बंदर और भालू वो डर कर भाग रहे हैं तब समझ में आएगा उनका दर्द, अभी नहीं। डरे सकल सुर चरे पर आई, गर्ज ही घोर कठोर भयावह। और रावण क्या कर रहा था? बहुत कठोर घनघोर बादलों के समान गरज रहा था, डरा रहा था। एक तो अनंत रावण, और फिर भयंकर गर्जना करते डराते। डरे सकल सुर चले पर आए, देवता तक डर के भाग गए। अभी तो हम और आप सुनकर ये हंस रहे थे कि बंदर भाग रहे हैं, देखो डर के मारे। अरे बंदरों का छोड़ो, देवता भी डर कर भागने लगे। उन्हें अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई कि कहीं रावण के उन रूपों ने यह देख लिया कि देवता भी यहाँ युद्ध देखने आए हैं, तो वे देवताओं को भी लपेट लेंगे। भागे देवता भी डर कर। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तज हूँ अब भाई। और क्या कह रहे हैं देवता? कह रहे हैं कि अब तो भैया सुनो, राम जी जीतेंगे इस आस को ही छोड़ दो। आए थे हम अच्छा भला यहाँ युद्ध देखने कि प्रभु श्री राम विजयी होंगे। अरे अब कहाँ की विजय, अब नहीं होती राम की विजय। सब निकल लो, भाग लो। देख नहीं रहे करोड़ों 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 रावण प्रकट हो गए हैं। और ये रावण कहाँ मरा अभी तक? प्रभु श्री राम से। इन्होंने इसका सिर भी काट डाला, हाथ काट डाले, फिर नया सिर आ जाता है, नए हाथ आ जाते हैं, और अब तो करोड़ों रावण आ गए। अब नहीं राम जीत सकते, तो जय की आस छोड़ दो, विजय की आस छोड़ दो, वापस चलो, भाग लो यहाँ से। सब भाग लिए डर के मारे।
सब सुर जिते एक दस कंधर। क्या कह रहे हैं और देवता कि एक रावण था, एक रावण जिसने सारे देवताओं को जीत लिया था, इंद्र को जीत लिया। तो कहते एक रावण ने सारे स्वर्गलोक को जीत लिया था। अब बहु भय तक हूँ गिर कंदर। और अब तो ये करोड़ों रावण हैं, अब क्या होगा? तो भागो, पहाड़ों में छिप जाओ, उनकी गुफाओं में छुप जाओ, जैसे जिसका हो अपनी जान बचा लो, अपने प्राण बचाओ, भाग लो यहाँ से। एक ही रावण संभाले नहीं संभला था, सारे देवताओं को जीत चुका था, और अब तो ये करोड़ों आ गए, तो भागना तो स्वाभाविक था। रहे बिरंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछ जाने। फिर ये युद्ध कौन देख रहा है? बंदर भाग लिए, भालू भाग लिए, ये देवता जो ऊपर आ गए थे समय समय पर पुष्प वर्षा करने के लिए, प्रभु श्री राम का यशोगान गाने के लिए, ये देवता भी अब क्या कह रहे हैं कि निकल लो, अब नहीं जीतते ये राम, अब रावण नहीं छोड़ने का। करोड़ों रूप रावण के प्रकट होकर एक रावण ने ही पूरे स्वर्गलोक को जीत लिया था, तो अब तो एक करोड़ों हैं, तो आस छोड़ दो, सब भाग गए। कौन बचा फिर वहाँ? बचा कौन? रहे बिरंज ब्रह्मा जी, शंभु मुनि ज्ञानी। सिर्फ वहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्मा जी बचे, भगवान शिव बचे, कुछ मुनिजन बचे, और कुछ जो बहुत ज्ञानी थे वो बचे। सिर्फ ये 4 लोग बचे, 4 लोग। और ये 4 लोग वहाँ पर क्यों ठहर गए? ये क्यों नहीं भागे? भगवान शिव क्यों नहीं भागे? ब्रह्मा जी क्यों नहीं भागे? ये जो मुनि और ज्ञानी थे ये क्यों नहीं भागे? क्या इनको अपने प्राण प्यारे नहीं थे? वे सब तो भाग गए देवता, ये नहीं भाग रहे। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी, जिन जिन प्रभु महिमा कछ जाने। जिस जिसने भी, ये जो 4 थे, इन्होंने प्रभु की महिमा को, प्रभु श्री राम की महिमा को, जिस जिसने भी कुछ जाना है थोड़ा सा, वो वहां ठहरे रहे। ध्यान से नहीं सुनी बात ना मैंने क्या कहा? मैंने नहीं, तुलसीदास जी ने क्या कहा, मैंने तो उनकी बात को यहां दोहराया है। बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनी है, फिर से सुनिए। कह रहे हैं कि इन लोगों ने प्रभु श्री राम की महिमा को कुछ कुछ जाना है, कुछ कुछ, जरा सा। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, उनको तो छोड़ देते हैं, मुनियों को और ज्ञानियों को उनको एक तरफ रखते हैं कि ब्रह्मा जी और भगवान शिव ये वहाँ इसलिए खड़े रहे क्योंकि कुछ प्रभु की महिमा को जान पाए हैं, कुछ। अर्थात प्रभु श्री राम के प्रभाव को, उनकी महिमा को भगवान शिव ही जब इतना सा जान पाए हैं, तो हम और आप कितना जानेंगे? भगवान शिव इतना सा जानते हैं भगवान राम के बारे में, उससे ज़्यादा नहीं जानते, कण मात्र। और जो कण मात्र जानते वो वहाँ रुके रहे ये जानकर कि ये रावण तो कुछ भी नहीं प्रभु श्री राम के आगे। हम तो देखेंगे यहाँ पर पूरा युद्ध, क्योंकि हम जानते हैं कि ये रावण प्रभु जब मौज में आएंगे सफाया कर देंगे। तो ये कुछ महिमा जानते हैं। अब इस बात को बहुत गहराई से अपने अंदर रख लीजिए। पहले तो अपना और भगवान शिव का कंपैरिजन करते हैं हम सब कि हम बड़े हैं या भगवान शिव बड़े हैं या ब्रह्मा जी बड़े। पहले बैठ के आराम से कंपैरिजन करो, चाय वाय मंगा लो, कॉफ़ी मंगा लो, और कुछ जो भी ड्रिंक आपको मंगाना हो, नींबू पानी, लस्सी, बैठ के आराम से सोचो, पूछ लो भगवान शिव को सामने बिठा के कि हाँ भगवान शिव आप बड़े हैं हम बड़े, बताओ। पहले तो ये फैसला कर लो, और फैसला हो ही जाएगा। सभी कहेंगे भी भगवान शिव बड़े हैं, हम कहाँ बड़े हैं, हम तो भगवान शिव के चरणों की धूल का एक कण भी नहीं। तो जिन भगवान शिव के चरणों की धूल का हम एक कण भी नहीं, वे भगवान शिव भी प्रभु श्री राम की महिमा को कुछ जान पाए हैं।
1%, 1%, तो कैसे जानिएगा प्रभु राम को? कोई उपाय नहीं है राम को जानने का, कोई उपाय नहीं है, ये नहीं। इसीलिए मैंने कभी ये बात नहीं कही कि प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। भगवान शिव तो कुछ जान पा रहे हैं, कुछ महासूर्य हैं प्रभु श्री राम। तो हनुमान जी महाराज चंद्रमा है, इनके भीतर प्रभु श्री राम का प्रकाश परावर्तित होकर हम तक शीतल होकर पहुंचता है, सभी भक्तों तक। हनुमान जी के भीतर का जो प्रकाश हमें मिल रहा है वह राम जी का ही है। राम जी को तो हम सीधे देख ही नहीं सकते, हनुमान जी दया दृष्टि करके चांद बन जाते हैं, कहते हम रामचंद्र हैं, लेकिन चंद्रमा तो हमारे हनुमान जी ही हैं। इन्हीं को हम निहार लेते हैं, देख लेते हैं। राम जी का तेज तो देवता नहीं देख पाते। इसलिए बारंबार तुलसीदास जी ने ये कहा है, बारंबार, कि प्रभु राम की लीला को समझना असंभव है, तर्कों से परे है वह सब। केवल वहां श्रद्धा की जाती है। राम में ऐसा कुछ नहीं जिस पर संदेह किया जा सके। राम में वह सब कुछ है जिस पर श्रद्धा की जा सके। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण